Yes, sir. आपको Yes. लो, येलो पेज वाज बेटर. गुड आफ्टरनून कृष्णा, हर्ष, सर्वेश, सैयम, अमन. गुड आफ्टरनून बच्चों. दोनों ही लैपटॉप जहाँ जो मिल जाता है यार वो अपन यूज कर लेते हैं. कहाँ तक छोड़ा था तुम्हें? इनवर्स के डोमेन कर रहे थे, करेक्ट ना Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन और करो. फाइंड द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू. जस्ट अ सेकेंड, मुझे सोचने दो. अंडर रूट ऑफ tan inverse अंडर रूट ऑफ x into x plus 3 plus sec inverse 1 upon अंडर रूट ऑफ x square plus 3x plus 1. इसकी डोमेन निकालो बच्चों. सबने सुन लिया? हाँ चलो, इसकी डोमेन निकालो. टाइम लगेगा तुम्हें, ट्राई. ध्यान रखना, इनवर्स की डोमेन, अंडर रूट की डोमेन, यहाँ पे अंडर रूट की डोमेन, सेकंड इनवर्स की डोमेन, फिर सबका इंटरसेक्शन करके मुझे फाइनल आंसर बताओ. एंड मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा स्मार्ट बनना, बस. दैट इज अ हिंट फॉर यू.
आंसर ईशान नो, नो अमन। चलो मेरे साथ देखो, मेरे को इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करना, बस इस पे तुम्हें कुछ लर्निंग दिखानी। नो हर्ष, लेट्स फोकस हियर। tan इनवर्स का डोमेन तो क्या होता है? ऑल रियल वैल्यूज, करेक्ट ना? Yes, sir. तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंडर रूट को प्रॉब्लम है कि x इंटू एक्स प्लस थ्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, करेक्ट? Yes, sir. चलो इसको सॉल्व करना है, बट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। क्यों? अगर बाय द वे कहीं आ गया x इंटू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन टू, तो इंटरसेक्शन लेने के कारण इसकी इंपॉर्टेंस तो कम ही हो जाएगी ना, फिर तो यही सॉल्व करना बाकी रह गया। कम ऑन। Yes, sir. तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, इसलिए मुझे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री टाइप का ही होता है, इसलिए अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। गॉट इट? Yes. हाँ, नेक्स्ट चलो ये देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। इस अंडर रूट के कारण क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन, मतलब एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री शुड बी ग्रेटर देन माइनस वन, करेक्ट? Yes, sir. तो अब बताओ, पहले वाले को सॉल्व करें या दूसरे वाले को? पहले वाले। पहले वाले को। सिर्फ इसको सॉल्व करने की जरूरत है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गॉट इट ना? Yes, sir. हाँ sir. तो इसलिए देखो यहाँ टाइम बच गया, अदरवाइज कुछ नालायक इसको पूरा सॉल्व करते और वो भी इसके रूट्स इररेशनल आते हैं तो पैथेटिक हो जाता। तो ठीक है, अब इसको तो सॉल्व कर लेंगे। माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन जीरो से इन्फिनिटी, यहाँ तक था। अब बाकी है कुछ या हो गया क्वेश्चन? बाकी है इनवर्स के कारण। सेक इनवर्स के कारण वन अपॉन दिस should be either less than minus 1 or 1 upon this should be greater than 1, correct or not? But ये तो rejected, क्योंकि अंडर रूट पॉजिटिव होता है तो वो लेस देन माइनस वन नहीं हो सकता। कम ऑन। Yes, sir. तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई क्योंकि पॉजिटिव है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज लेस देन 1। कम ऑन। Yes. स्क्वायर कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज लेस देन 1। वो तबाही मच गई है। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो, मतलब इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। रियलाइज करो, फर्स्ट क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और सेकंड क्या बोल रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स हैज टू बी लेस देन इक्वल टू जीरो, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. इसलिए कभी कभार स्मार्ट बना करो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इंटरसेक्शन एंड फर्स्ट एंड थर्ड क्या बोल रहा है? फर्स्ट एंड सेकंड क्या बोल रहा है बताओ? X square plus 3x equal X to square 0. plus 3x has to be zero for the domain. Is that understood everyone? Yes, sir. मतलब सिर्फ डोमेन, ये कोई इनइक्वालिटी नहीं है, अब इक्वालिटी हो गई है डोमेन के लिए भी। मतलब डोमेन में सिर्फ दो वैल्यूज है। क्या ये सबको समझ में आया? Yes, sir. x is 0 and minus 3 are of the only domain, कोई रेंज वेंज नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में x को 1 डालोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। क्लियर और नॉट? Yes, sir. x को सिर्फ 0 और x को माइनस 3 डालूंगा तभी डिफाइंड है। गॉट इट? अच्छा, अभी कॉपी नहीं करना। अब एक बार याद करो, मैंने मेथड्स टू रेंज में एक मेथड बस नोट्स में लिखाया था, समझाया नहीं था, जिसका नाम था लकी डोमेन। किसी को याद है? Yes, sir. मतलब अब इस क्वेश्चन में अगर मैं क्वेश्चन पूछता रेंज का, तो रेंज पता है बहुत ही लल्लू हो जाता। रेंज अगर डायरेक्टली मैं तुम्हें ये दूं तो डर के मारे ही छोड़ दो, बट अगर अब तुमने समझा कि रेंज की डेफिनेशन क्या होती है, रेंज आर द वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू व्हाट? डोमेन। करस्पॉन्डिंग टू डोमेन। डोमेन में कौन कौन सी वैल्यूज है? सिर्फ 0 और माइनस 3 ना? Yes, sir. तो फॉर x इक्वल्स टू 0 आउटपुट को क्या कहलाएगा? f ऑफ 0। कम ऑन। Yes, sir. और x इक्वल्स टू माइनस 3 आउटपुट क्या कहलाएगा? f ऑफ माइनस 3। F कम of ऑन। minus. तो कौन बताएगा रेंज क्या है? सिर्फ दो वैल्यूज, f ऑफ 0 एंड f ऑफ माइनस 3। इज दैट अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. लकी डोमेन समझ में आया सबको? लकी डोमेन मतलब क्या होता है कि डोमेन में कोई वैल्यू, मतलब ये इंटरवल नहीं आए, सिर्फ एक या दो वैल्यूज आ जाए तो हमारा काम खत्म हो जाता है रेंज का। एवरीवन एग्री? Yes, sir. Yes. अब f ऑफ 0 निकाल दो यार, बस x को 0 रख दो। यहाँ पे रख तो सकते ही हो ना। x को 0 रख दूंगा तो tan इनवर्स 0 आ गया, tan इनवर्स 0 इज 0। यहाँ पे 0 रखूंगा तो sec इनवर्स 1 आ गया, sec इनवर्स 1 इज सेम एज कितना? 0। तो ये तो 0 वैल्यू दे दी इसने। f ऑफ माइनस 3 रखूंगा, तो वापस 0। कम ऑन। Yes, sir.
-3 रखूंगा तो ये वाला पार्ट 0 वापस 1 आ जाएगा। कम ऑन, यस सेकंड वर्स 1 वापस, मतलब ये भी 0 ही है। तो बताओ रेंज का फाइनल आंसर सिर्फ एक वैल्यू है, क्या? 0। रेंज में और कोई वैल्यू ही नहीं है, सिर्फ 0 आ सकता है। क्या समझ में आया क्वेश्चन का मजा? यस सर। अच्छी तरह कॉपी करो। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन डोमेन का था या रेंज का था? स्मार्ट बन के बताओ। डोमेन। रेंज का क्वेश्चन था वो, तो मैंने डोमेन पहले पूछी। अदरवाइज क्वेश्चन वाज फाइंड द रेंज ऑफ दिस। देन some good student will realize कि अलग अलग एक्स है, ऐसे कोई कंबाइन तो हो नहीं रहे हैं, तो भाई ऐसा तो नहीं कि डोमेन लकी डोमेन हो जाए। तो वो इंटेलिजेंट बच्चा पहले डोमेन निकालेगा इस क्वेश्चन। गॉट द फंडा एवरीवन? यस कॉपी करो। थोड़ा और ऊपर नहीं हो सकता, वहां ऊपर सिर्फ क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ तक तो कॉपी हो गया होगा पक्का। ये लकी डोमेन के बुक्स में मत ढूंढना, समझ रहे हो ना तुम एवरीवन? हाँ, ये कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है, तो मैंने नाम दिए वही वही, ताकि हम कभी बात करें तो ध्यान इजीली आ जाए। एक ईयर मैंने पढ़ाया था सर, मेरे को बुक्स में लकी डोमेन मिल नहीं रहा है। कॉपी फास्ट। कोई डाउट किसी को? नो सर। कैन आई टर्न नेक्स्ट पेज एवरीवन? यस यस सर। चलो, ओके अब तुम समझो हम क्या कर रहे हैं। याद है ये वाला चार्ट वापस पुराना? यस सर। क्या क्या कर लिया हमने बताओ? एल्जेब्रिक फंक्शंस तो एक तरीके से सब पता ही थे, बट ब्रीफली डिस्कस भी हो गए। तो एक्सपोनेंशियल रिवाइज हो गया, यस लॉग रिवाइज हो गया, यस यस सर। ट्रिग्नोमेट्रिक रिवाइज हो गया, यस आईटीएफ पढ़ लिया, बेसिक्स पढ़ लिया। यस सर। बट क्या आईटीएफ पूरा पढ़ लिया या आईटीएफ वापस आएगा? वापस वापस आएगा चैप्टर के एंड में। और एक्चुअली तो आईटीएफ एक सेपरेट चैप्टर भी है तुम्हारे लिए, बट फंक्शंस में हम सिर्फ फंक्शन से रिलेटेड और डोमेन रेंज पे ही फोकस कर रहे हैं। गॉट इट? यस सर। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, बट वो तुम्हें पता है एक सेपरेट चैप्टर भी है, वैसे ही आईटीएफ भी एक चैप्टर है, बट फंक्शन में भी 2 बार पढ़ेंगे। एक हमने डोमेन रेंज पढ़ लिया और एक फंक्शन के एंड में वापस पढ़ेंगे। गॉट इट? यस अब किस पे आना चाहते हैं हम? पीस वाइज फंक्शन पे, करेक्ट और नॉट? यस सर। जिसमें बॉक्स एक्स, फ्रैक्शनल एक्स तो थोड़ा बहुत तुमने अब आइडिया हो ही गया है, वो बिल्कुल 2 लेक्चर पढ़ना है हमें, और ये सब छोटे चुन्ने मुन्ने चीजें भी पढ़नी है। बट अब इससे पहले, अब बुक्स में जैसे फंक्शन चालू होता है, वो थोड़ा पढ़ने का टाइम आ गया है। क्या पढ़ने का टाइम आ गया है? कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। गॉट इट? यस सर। तो अभी तक मैंने अवॉइड किया क्योंकि बोरिंग होता है, बट अब थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा ही।
भली बोरिंग है, तैसा जैसा तैसा है वैसे पढ़ना तो पड़ेगा। तो हेडिंग लिखो सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट्स पढ़ेंगे पहले, फिर रिलेशन पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। हमें पता है फंक्शन इज अ मशीन व्हिच वी प्रोवाइडेड इनपुट एंड इट गिव्स अस आउटपुट, करेक्ट ना? Yes. बट मैथमेटिकल साइंस में क्या होगा वो सब देखेंगे। तो सेट्स क्या होता है? हाँ, क्या डेफिनेशन ऑफ द सेट है? एलिमेंट्स का अरेंजमेंट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, कलेक्शन मतलब ग्रुप, उसको एक सेट बोल सकते हो। जैसे कि ये एक सेट है, कमॉन 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू इंफिनिटी। किसका सेट है ये? कमॉन, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो सेट को ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, सबको पता ही है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इसी सेट को मैं इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सेट ए कंटेन एलिमेंट्स एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। कमॉन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. तो इस पहले वाले नोटेशन को क्या बोलते हैं? सब किसी ने ना किसी ने तो पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्म? Roster form. रोस्टर फॉर्म। और दूसरे फॉर्म को क्या बोलते हैं? Builder form. सेट बिल्डर फॉर्म। कुछ काम का नहीं है, बट पढ़ा रहा हूँ तो बता रहा हूँ बस, नथिंग एल्स। ओके, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ सेट बिल्डर में, तो मुझे उसका रोस्टर फॉर्म बता दो। सेट बी कंटेन्स एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स इज अ होल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो मुझे रोस्टर फॉर्म बता दो इसका। कम ऑन। 0 1 2 3 0 4 1 2 0 1 2 3 अप टू 5, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. कुछ लिखना हो तो लिख दो जल्दी से। यस, डन बच्चों? Yes. Yes, sir. कोई डाउट किसी को? नो। ठीक है, अब रिलेशन पढ़ने से पहले भी एक दो टर्मिनोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट, ऑर्डर्ड पेयर। अब लिखना बंद करो क्योंकि थोड़ा समझोगे फिर बेटर रहेगा। तो बच्चों फंक्शन क्या होता है? इट्स लाइक अ मशीन। बस मैं फंक्शन का एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि मान लो कुछ इनपुट है, ऐसा लगता है एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर। तो 0 पे मुझे 0 देगा, 2 पे मुझे 4 देगा, 3 पे मुझे 9 देगा, करेक्ट? Yes. तो मैं अगर ऐसा लिखूं 2,4, तो हमें समझ में आना चाहिए अच्छा 2 की मैपिंग 4 से हो रही है, करेक्ट और नॉट? 2 का यस सर। पेयरिंग 4 से हो रही है। Yes, sir. सो किस इनपुट को किस आउटपुट से पेयर करते हैं उसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर इज अ रिलेशन, क्या बोलूं डेफिनेशन? ऑर्डर्ड पेयर इज अ रिलेशन नहीं बोलना चाहिए, चलो ब्रैकेट बोलते हैं क्योंकि रिलेशन अभी यूज नहीं करना चाहता हूं मैं वर्ड। इट इज अ ब्रैकेट which pairs or combines or relates, but relate use नहीं करना चाहता, brackets which combines element of input set to one of the element of output set. Is that clear? Is that okay बच्चों? Yes, sir. Okay, तो एग्जाम्पल, अगर एक सेट हम ले रहे हैं लेट से ABC और एक दूसरा सेट ले रहे हैं, आउटपुट सेट ले रहे हैं लेट से 1 2 3, ये इनपुट सेट है, ये आउटपुट सेट है। तो मुझे एग्जांपल बताओ ऑर्डर्ड पेयर का, कोई भी A, ऑर्डर्ड comma, पेयर। one. A1 A comma 1, A2 A3 yes. Can I say even A comma 2 is also an ordered pair? Yes. Can I say B comma 3 is also an ordered pair? Yes, sir. Yes. तो अगर मैं set of all possible ordered pair लिखूं, set of all the possible ordered pairs, देखें कितने होंगे? 9 होंगे। यस सर। Set of all the possible ordered pair क्या होंगे? जल्दी से बोलो।
A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, A, C2, 2, A, 3, B, 1, B, 2, B, 3, C, 1, C, 2 एंड C, 3, इन सब के सेट को हम A क्रॉस B से डिनोट करते हैं और उसको बोलते हैं क्या है, किसी को पता है? एनीबॉडी? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं? A क्रॉस B, ये मल्टीप्लाई नहीं है, ऐसे ही लिखते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इज व्हाट? इट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। यानी ऐसे ये सब ऑर्डर्ड पेयर ही है ना? yes sir, है ना बच्चों? Yes, sir. yes sir, तो सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं अपन? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इज दैट क्लियर? yes sir, यहाँ तक कॉपी करो। अब ये सब क्यों डिफाइन किया हमने? रिलेशन और फंक्शन के लिए। नेक्स्ट पेज, बट यहाँ तक कॉपी करो। Okay, I'm scrolling down now. Okay, so as you're copying, answer me. Is ordered pair a subset of A cross B? Is ordered pair a subset of A cross B? yes, No. No. ऊपर क्यों? से क्योंकि सबसेट का तो मतलब होता है तुम 2-3 को भी एक साथ ले सकते हो। कम ऑन, ये भी एक Yes. सबसेट है ना। सबको सबसेट का मतलब बेसिक सबको पता है कि अगर बाय द वे एक सेट में एलिमेंट्स ए बी सी है तो इसके सबसेट क्या क्या हो सकता है? एम्प्टी सेट हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, फिर ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है। यस और नो? इवन Yes, ए sir. बी सी, ये सब इसके सबसेट्स है। बट ऑर्डर्ड पेयर तो एक सिंगल एलिमेंट होता है, दो भी तो सबसेट में आते हैं। कम ऑन, 3 भी Yes. आएंगे, 4 भी आएंगे, तो फिर सबसेट वो ऑर्डर्ड पेयर तो है ना। है करेक्ट और नॉट? हाँ है ना? yes sir, तो इज ऑर्डर्ड पेयर अ सबसेट? नो, सबसेट नहीं है, वो बस उसका एक एलिमेंट है। इज दैट क्लियर? yes sir, चलो नेक्स्ट, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखना इधर। कैन आई से A, 2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B? सही लिखा है मैंने? yes sir, जल्दी बोलो। Yes, sir. ओके, व्हाट अबाउट B, 3 बिलोंग्स टू A क्रॉस B? Yes, sir. yes sir, ओके, व्हाट अबाउट 3, B? no. no sir, नो, ordering matters, but what about 3, B? Does that belongs to B cross A? Yes, Come sir. on. Yes, sir. Yes. तो समझ गए ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड नाम क्यों है? क्योंकि ऑर्डरिंग मैटर्स, कौन पहले आ रहा है मैटर करता है। इज दैट क्लियर? yes sir, कॉपी कर लो। Ordered pair is an element of A cross B.
और अब मैं जो चीज बोलने वाला हूं, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा, क्या होता है, रिलेशन। तो रिलेशन की डेफिनेशन ही यही है बच्चों कि ए क्रॉस बी डिफाइन करो, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर, उसका कोई भी एक सबसेट ले लो, वो एक रिलेशन है। चलो यहाँ पे देखो, लास्ट क्वेश्चन में ए क्रॉस बी याद है सबको, ए कॉमा 1, ए कॉमा 2 एंड सो ऑन, सबको याद है। Yes, sir. तो इसमें से कोई भी सबसेट लेते जाओ, एक रिलेशन मिल जाएगा। लाइक अगर मैंने सिंपल ए कॉमा 1 ले लिया और बी कॉमा 3 ले लिया, तो यस एक ये रिलेशन है, R1 बोल दिया इसको। नेक्स्ट मैंने ए कॉमा 1 ले लिया और मैंने बी कॉमा 2 ले लिया और सी कॉमा 2 ले लिया, क्या ये एक रिलेशन होगा? यस एक रिलेशन Yes. होगा। थर्ड एक और रिलेशन ले लिया, ए कॉमा 1 ले लिया, बी कॉमा 2 ले लिया और बी कॉमा 3 भी ले लिया, ये भी एक रिलेशन होगा। कितने भी ले सकता हूँ, इज दैट क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक कोई इश्यू? नो। अब इसी रिलेशन को देखो, ये तो मैंने रोस्टर फॉर्म में अरेंज किया है, एग्री करो। Yes, sir. इसी को अब एक नया पिक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट करना है पिक्चर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैपिंग डायग्राम। मैपिंग डायग्राम, एज द वर्ड सेज, डायग्राम होगा जिसमें हम मैपिंग दिखाएंगे। तो पहले आप एक ओवल शेप से इनपुट सेट को बनाते हो, कौन से सेट को? Input. इनपुट सेट को। फिर एक और ओवल शेप से सेट बी को बनाते हो, व्हाट दैट विल बी? Output. आउटपुट सेट। मतलब एक्स की वैल्यूज यहाँ पे होगी और वाई की वैल्यूज यहाँ पे होगी, करेक्ट ना? Yes, sir. ओके, तो याद करके बताओ एक्स की वैल्यूज क्या क्या थी, क्या क्या पॉसिबल थी? ABC. ए बी सी। यस। यहाँ पे कौन कौन सी थी? 1, 2. 1 2 3। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ये तो तीनों एग्जाम्पल के लिए सेम ही बनेगा, गॉट इट ना? Yes, sir. अब जैसे मुझे R1 शो करना है, तो कहना ही से मुझे ए को मैप करना है 1 से, याद करो। Yes, sir. तो कैसे दिखाऊंगा? ये रहा, ए 1 से मैप हो गया और बी 3 से मैप हो गया, ये R1 रिलेशन है। गॉट इट एवरीवन? Yes, sir. दिस फिगर इज कॉल्ड एज, वापस बोलो क्या बोलते हैं? Mapping diagram. मैपिंग डायग्राम। यहाँ पे सेकंड में वापस बनाता हूँ फटाफट, 1 2 3, ए बी सी, सेट ए सेट बी, R2 रिलेशन। R2 रिलेशन क्या है? ए 1 से है, बी 2 से है और सी भी 2 से है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो इस टाइप के मैपिंग को मैं मैनी टू वन बोल सकता हूँ। कम ऑन, यू विल एग्री विद टू मी, यू विल एग्री विद मी? Yes, sir. मैनी टू वन। क्यों? ये मैनी मतलब एक से ज्यादा, एक ही से मैप होगा इसलिए। कम ऑन। Yes, sir. वाले ऊपर वाले को तो मैं 1 to 1 बोल सकता हूँ, हमेशा 1 to 1 है। कम ऑन। Yes, sir. ये बोलने के लिए कि किस टाइप का डायग्राम है, ताकि हमें किस टाइप का रिलेशन है समझने के लिए। कहना ऐसे ये 1 to 1 रिलेशन है। Yes, sir. और ये वाला कौन सा रिलेशन है? Many to 1. मैनी टू वन। अब तीसरा वाला क्या होगा तुम मुझे बाद में बताना, बट पहले डायग्राम बनाते हैं। ए बी सी 1 2 3, कौन सा रिलेशन कर रहा हूं मैं? R3। सेट ए सेट बी लिखा करो। ओके, कौन सा है? ए 1 से है, बढ़िया बात। बी 2 से है, ओके। और बी 3 से भी है, ओके। कौन सा मैपिंग होगा ये, क्या बोलेंगे इसको? 1 to many. 1 to many। ये सब रिलेशन है, 1 to many रिलेशन। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक बच्चों? Yes, sir. कॉपी कर लो। तो रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैपिंग डायग्राम से भी दिखा सकते हैं।
यस, सबका हो गया? कोई डाउट? नो ना? चलो, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, एक एग्जांपल से करो। कंसिडर सेट ए 1 2 3 4 5 6 7, then write a relation R in roster form and draw a mapping diagram. Draw a mapping diagram if R contains element x comma y such that x and y both belong to set A and y equal to 3x. Come on, can I say मैंने set builder form में दिया everyone? Yes. Yes, sir. तुम रोस्टर फॉर्म लिखो और वो भी करो। Come on, hurry up. डायग्राम भी बनाओ, डायग्राम। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 और 1 3 से हो जाएगा, 2 6 से हो जाएगा, बस ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। कोई डाउट? No, sir. रिलेशन तो समझ में आ गया। रिलेशन में 1 to many भी चलता है, many to 1 भी चलता है, 1 to 1 भी चलता है। ओके, अब अगर अपन डेफिनेशन देखें, मेन पार्ट फंक्शंस, देखो डेफिनेशन इसकी। फंक्शन रेडी? Yes, sir. Function is a rule defined from set A, which is input set, to set B, which is output set, such that every, underline कर देना, every element of set A must be mapped to a single element of set B. सिंगल को भी अंडरलाइन कर देना, of set B. देन हम लिखते हैं फंक्शन ने A को B से मैप किया।
F maps A to B, ये नोटेशन होता है और इसको ऐसे पढ़ते हैं। यहाँ तो कॉपी करो। कॉपी हो गया बच्चों यहाँ तक? यस। अब इन डेफिनेशन की क्या मीनिंग है वो समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेट ए को डिफाइन कर देता हूँ कुछ। लेट्स से फर्स्ट एग्जांपल 1 0 1 2 काफी, बस 0 1 2। सेट बी को डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से 0 1 2 4 एंड 10, ऐसे कुछ डिफाइन कर दिया। अब देखते हैं कि फंक्शन पॉसिबल है या नहीं। किससे डिफाइन करेंगे? लेट्स से किससे समझेंगे? मैपिंग डायग्राम से ही समझ लेते हैं। सेट ए सेट बी 0 1 2 0 1 2 4 10 पॉसिबल आउटपुट्स है। यहाँ तक मेरे साथ हो? यस सर। अब कौन किससे मैप होगा वो तो इसी रूल के हिसाब से होगा ना कि y इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो x को 0 डालूंगा तो y 1 आ जाएगा, मतलब 0 1 से मैप है। बिल्कुल ओके। 1 डालूंगा तो 1 2 से मैप्ड है। अरे वेरी गुड। बट 2 को डालूंगा तो 5, और 5 का आउटपुट सेट में है ही नहीं ना। यस सर। तो कहना इसे मैपिंग का मेरा एक तरीके से डायग्राम तो कंप्लीट हो गया और 2 अनमैप्ड रहा। हाँ यस सर। 2 किसी से मैप नहीं हुआ। तो अब फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ो और मुझे बताओ क्या ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। क्यों? कौन सा अंडरलाइन वर्ड? Must एवरी। be. एवरी एलिमेंट मैप होना चाहिए। तो ये फंक्शन नहीं है, बट क्या ये रिलेशन है? यस। हाँ, Yes. रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रिलेशन में कोई इश्यू नहीं है। किसी को भी रिलेशन इज अ रिलेशन। गॉट इट यहाँ तक? यस। चलो सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल थोड़ा चेंज कर देते हैं। फिर मैपिंग करानी है तो फिर मैपिंग करा देते हैं। 0 1 2 बी को 0 1 2 4 5 10 कर देते हैं। मैपिंग डायग्राम बनाते हैं फटाफट। 0 1 2 0 1 2 4 5 10 सेट ए सेट बी। चलो मैपिंग करते हैं। 0 1 से है, 1 2 से है, 2 5 से है। तो यस एवरी एलिमेंट मैप तो हो गया, बट यहाँ पे कुछ खाली है। कौन खाली है? 0 खाली है, फिर कौन खाली है? 4 खाली है, फिर 10 खाली है। तो बताओ, डेफिनेशन पढ़ के तुम सोचो। डेफिनेशन तुम्हारे सामने, तुमने भी लिख रखी है नोट्स कॉपी में। क्या ये फंक्शन है या नहीं है? है। रिलेशन है? Yes. ऑब्वियसली रिलेशन तो सब कुछ होता है। तो यस दूसरे अंडरलाइन का क्या मतलब है? सिंगल वाले का वो अभी समझाऊंगा, वो अभी तक समझाया नहीं है, बट यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। गॉट इट यहाँ तक? यस सर। और कहना इसे 1 1 फंक्शन ही चल रहा है। 1 1 फंक्शन। कम ऑन 1 1। यस सर। यस। चलो नेक्स्ट। A 0 1 2 B 0 1 2 नहीं, -1 0 1 2, और इसमें वही है 0 1 2 4 5 10। ठीक है, मैपिंग डायग्राम बनाते हैं। -1 0 1 2 0 1 2 4 5 10। अच्छा, फंक्शन को कभी भी फंक्शन लिखना हो तो उसके बाद ऐसे ही बना देना f बस। चलो मैपिंग करते हैं। -1 कौन सा रूल था? एफ ऑफ एक्स क्या था बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 1। -1 भी 2 से होगा। गॉट इट? यस। ओके। 0 किसे था? 1 से, वो तो ठीक है। फिर 1 भी 2 से मैप है। कम ऑन। यस। आई होप देख रहे हो। ओके। और 2 किससे मैप था? 5 से। चलो और एक और डायग्राम बनाता हूँ, फिर साथ में समझेंगे। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। चलो इसको एक और एग्जांपल, इसमें तो ले नहीं सकता मैं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, बट पहले इसका आंसर करो। इज दिस अ फंक्शन? यस और नो?
नो सर। डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना। क्या है कि एवरी एलिमेंट, उसने रिवर्स में नहीं बोला, उसने बोला इनपुट का एक सिंगल आउटपुट होना चाहिए। बताओ क्या यही बोला है क्या? सिंपल, Yes, एक sir. इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए। तो मुझे बताओ क्या ये -1 इनपुट का एक ही आउटपुट है या दो आउटपुट एक ही है. है? एक ही है। क्या ये 1 इनपुट का भी एक ही आउटपुट है ना? Yes, sir. सर। उसने ये कहीं नहीं बोला कि दो इनपुट का एक आउटपुट नहीं हो सकता। उसने बोला एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर? Yes, sir. मतलब यस, ये मैनी टू वन है। आई एग्री, मैनी टू वन है, बट यार क्या ये फंक्शन है? हाँ Yes. है। ऑब्वियसली ये रिलेशन है। हाँ है, तो मतलब फंक्शन में भी मैनी टू वन चलता है। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. तो अब तो तुमने गैस कर ही लिया होगा क्या नहीं चलता है। One to many. 1 to many नहीं चलता है। बाय द वे, कभी ऐसा हुआ, उसके अलावा कुछ और है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक भी हो गया ऐसा, कैन आई से 1 to many में मैपिंग हो गई है? Yes, sir. कैन आई से एक इनपुट के लिए दो आउटपुट हो चुके हैं? यस कैन आई से इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, एवरी एलिमेंट इज नॉट मैप टू अ सिंगल एलिमेंट, यहाँ पे दो मैपिंग हो गई है। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं है. नहीं है। क्या ये रिलेशन है? हाँ है। तो 1 to many नहीं चलता है फंक्शन में। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. हर इनपुट का क्या, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो क्या बोलो, एवरी इनपुट शुड हैव एग्जैक्टली, Single output. एवरी मतलब हर चीज मैपिंग हो गई, और एवरी इनपुट शुड हैव एग्जैक्टली वन आउटपुट। बताओ, इससे तो सब क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. sir. दैट्स वाई बचपन में तुम्हें बताया गया था कि √25 का आंसर +-5 नहीं होता है। यस और नो? Yes, sir. √25 का आंसर कितना होता है? सिर्फ 5 होता है। करेक्ट? Yes, sir. यस सर। क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया था अगर y इक्वल टू √x इज अ फंक्शन, तो उसका एक इनपुट के लिए, कम ऑन, x को 25 देने के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। कम ऑन, Yes, sir. यस सर। इसलिए हमने डिफाइन किया कि चलो हम सिर्फ प्लस वाला एक्सेप्ट करेंगे, माइनस वाला नहीं करेंगे। दो तो कर ही नहीं सकते, अदरवाइज फिर वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। गॉट इट? याद आया ये सब? Yes, Yes, sir. sir. आई डोंट नो तुम्हारे फैकल्टी ने जिसने भी पढ़ाया था तब पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, बट क्या ये रीजन समझ में आया क्यों हम प्लस लेते हैं सिर्फ? Yes, sir. क्योंकि अगर दोनों लेंगे तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वाई? बिकॉज क्या, एक इनपुट के लिए एक ही output. एक ही आउटपुट होना चाहिए। चलो कॉपी करो यहाँ तक।
Everyone done copying? Yes, sir. कोई डाउट? ठीक है, जस्ट अ सेकंड. चलो ये क्वेश्चन करो. ये कहाँ से जादू से आ गया, समझ में आ गया ना? Yes. चलो स्टार्ट करो. जल्दी से करो सारे एफ तक. ओके मम्मा. ओके सही है. गुड सर्विस. All of you ready? Should I wait 30 seconds? Sir, 30. Okay. चलो. Enough time. First part, function or not a function? Not a function. Not a function. Why? Every element is not. क्योंकि टू मैप ही नहीं है. Correct or not? Yes, sir. Okay. Second part, function or not a function? Function. Yes. Yes. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब functions है. Third part, function or not a Yes. function? Yes. Yes, it is a function. अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो मैपिंग डायग्राम देख लिया करो. 1 2 3 A B C D. 1 A से है, 2 B से और 3 B से है. यस चलेगा, many to 1 चलता है. Got it? Yes. Okay. Fourth part, function not a function. Not a function. Not a function. ये रहा 1 to many. Fifth part, function not a function. Not a function. Not a function क्यों? क्योंकि -1 किसी से मैप ही नहीं होगा. करेक्ट ना? Yes. लास्ट पार्ट, फंक्शन और नॉट अ फंक्शन. Function. फंक्शन. किसी भी पार्ट में डाउट? कहने से अब तो डेफिनेशन पूरी क्लियर हो गई. Yes. चलो आगे बढ़ते हैं. देखो अब लास्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी जिसमें थोड़े से पॉइंट्स देखने हैं.
रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन को लिखने के क्या क्या तरीके हैं। लास्ट पेज से एग्री करो कि हमने 3 तरीके तो देख ली। कौन कौन बताएगा कि फंक्शन का, जैसे मैं बोल दूं रोस्टर फॉर्म, करेक्ट? Yes. दूसरा कोई और? Mapping. मैपिंग डायग्राम, वेरी गुड, मैपिंग डायग्राम से भी फंक्शन दिखा सकते हैं ना। Yes. Yes, sir. तीसरा, Set कम ऑन, it. ये तीसरा, ये ई और एफ वाला देखो, ये अलग चीज है, कम ऑन। हाँ sir. Yes, sir. हाँ है ना? हाँ sir. हाँ, तो ऐसे 5 तरीके देखने हैं हमें, 3 तुम्हें पता है, 2 और बताऊंगा, इन सबको एक एक करके देखते हैं। चालू करें। Yes, sir. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट इज व्हाट? सेट नोटेशन, रोस्टर फॉर्म, क्या लिखूं, या मैपिंग डायग्राम? पहले मैपिंग डायग्राम देख लेते हैं। चलो, फर्स्ट इज मैपिंग डायग्राम। तो फंक्शन कोई भी होगा, f इज a to b, जैसे एग्जांपल f इज लेट से 0 1 2, से आउटपुट सेट 0 1 4 9, और f ऑफ x कौन है? x स्क्वायर है। तो इसमें इस सेट को क्या बोलते हैं अपन? a सेट। इस सेट को क्या बोलते हैं? b सेट, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. मैपिंग डायग्राम बनाते हैं तो ये a सेट है और ये b सेट है। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. हमें फंक्शन डिफाइन करना है x स्क्वायर। मैपिंग कैसे होगी? 0 की 0 से, 1 की 1 से, 2 की 4 से, और 9 अनमैप्ड रहेगा, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. यस, इट इज अ फंक्शन। कैन आई से ये सारे 0 1 2 आर द इनपुट? एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. 0 1 2 इनपुट है। इनपुट को क्या बोलते हैं अपन? डोमेन, करेक्ट और नॉट? Yes. Yes, sir. तो कैन आई से हमेशा सेट ए तो डोमेन ही होगा, एग्री करो, क्योंकि सारे Yes. एलिमेंट मैप ही रहते हैं। Yes, sir. ओके, तो फंक्शन की डेफिनेशन में जब भी ऐसा लिखते हैं, ये ए सेट डोमेन होता है, एग्री करो। Yes, sir. कोई इश्यू यहाँ तक? No, sir. No, sir. अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से देख के बताओ मुझे, सेट बी तो सबको दिख रहा है 0 1 4 9 है, करेक्ट ना? सेट बी, Yes, sir. ओके। और रेंज क्या है? वो भी 0 1 4 9 है या 0 1 4 है? 0, 1, 4. 0 1. रेंज का मतलब होता है आउटपुट क्या क्या मिल रहा है, वो तो 0 1 4 ही है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. बट कभी कभार रेंज 0 1 4 9 भी हो सकती है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो मतलब दोनों को अलग अलग डिफाइन करना चाहिए। सेट बी तो रेंज नहीं है, एग्री करो, हमेशा Yes, रेंज sir. नहीं होता है। तो सेट बी को क्या बोलते हैं अपन? Codomain. कोडोमेन। और रेंज हमेशा किसका सबसेट होता है? कम ऑन, कोडोमेन। Codomain. अरे कम ऑन, एग्री करो, रेंज हमेशा इसी का कोई ना कोई पार्ट होगा। कम ऑन, Yes, sir. कभी कभार इक्वल भी हो सकता है, कभी कभार उसका पार्ट होगा। कम ऑन, Yes. उसको ही सेट नोटेशन में क्या बोलते हैं? ये सिंबल किस लिए यूज होता है? कम ऑन, Subset. सबसेट। रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक।
यस, आई थिंक यहाँ तक सबका कॉपी हो गया। Yes. एक और चीज समझेंगे इसमें, मैपिंग डायग्राम से तो अच्छा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ टिप्स, कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं हम। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज किसको बोलते हैं और प्री इमेज किसको बोलते हैं। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ज्यादा कुछ काम का नहीं है बट पढ़ लेते हैं। तो एज सिंपल एज दैट, प्रीवियस एग्जांपल में ही 0 1 2 था और 0 1 4 9 था। 0 0 से मैप था, 1 1 से और 2 4 से। ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स था। अगर मैं एफ ऑफ 0 पूछूं तो तुम्हारा आंसर 0 ही है, एफ ऑफ 1 पूछूं तो आंसर 1 है, एफ ऑफ 2 पूछूं तो आंसर 4 है। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. सो बस सिंपल, इन सब एलिमेंट्स को इमेज बोलते हैं और इन सब एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? Pre. प्री इमेज। ऑब्वियसली 9 को इमेज नहीं बोलेंगे, 9 किसी का इमेज नहीं, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. 0 1 4 को बस इमेज बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूं 4 इज इमेज ऑफ व्हाट, क्या बोलोगे? इमेज ऑफ 2। 2 इज प्री इमेज ऑफ व्हाट? कम ऑन, 4। Four. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. इतना सा लिख दो। तो भले इस बोरिंग पार्ट को भी हम अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, बट समझ में आया मैंने फंक्शन की शुरुआत इससे क्यों नहीं कराई? इंटेलेक्चुअल लगता ही नहीं है, तो ऐसा लगता है सीटी लेवल का पढ़ रहे हैं। बट पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि पता होना चाहिए इमेज क्या होती है, प्री इमेज क्या होती है, डोमेन क्या होती है, को डोमेन क्या होती है ना। Yes, everyone done copying? Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे जा सकता हूँ एवरीवन? Yes. तो फंक्शन को पढ़ने का पहला तरीका क्या लिखा है अभी तक हमने? Mapping. मैपिंग डायग्राम सिर्फ। सेकंड, रोस्टर फॉर्म से भी करते हैं, वो भी लिख देते हैं। रोस्टर फॉर्म, साइट बिल्डर फॉर्म, उनसे भी लिख सकते हैं ऑब्वियसली। हाँ, तो एग्जांपल जैसे लिखते हैं, ये फंक्शन की पिछले वाले एग्जांपल के लिए मैपिंग क्या थी? 0,0, फिर 1,1 एंड 2,4। ये फंक्शन है वो वाला। कम ऑन, एग्री करो। Yes. तो फंक्शन इज आल्सो अ सेट ऑफ व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर्स, कैन आई से? Yes, sir. Function is also a subset of what? A cross B, can I say? Cartesian product. Yes. But function के लिए ध्यान रखना पड़ता है कि every input should have, come on, One output. single output should have exactly one output. But वो चीज किसके लिए ध्यान नहीं रखनी पड़ती है? Relation. रिलेशन के लिए। Relation. तो अब मुझे बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन या एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन? Every function is a relation. बिल्कुल, ये सही है। एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ऑब्वियस ना, दिमाग लगाओ। Yes, sir. Yes, sir. बट अगर फंक्शन हो गया तो रिलेशन तो है ही है। व्हाट इट नाउ? Yes, sir. कॉपी कर लो यहाँ तक। रोस्टर फॉर्म ठीक है, पता है क्या करें इसमें। इसको ऐसा भी लिख सकता था, कम ऑन एग्री करो। फंक्शन में x, y होगा सच दैट x बिलोंग्स टू 0 1 4 y 0 1 2 एंड y इक्वल टू x स्क्वायर। ऐसा भी लिख सकता हूँ ना Yes. एवरीवन? Yes. Yes. यस, वो एक ही चीज है। ये सेट बिल्डर है, वो रोस्टर फॉर्म है। हो गया कॉपी सबका? Yes.
तीसरा कौन सा सीखा था? तीसरा एक कौन सा एग्जाम्पल में रह गया बताना? मैपिंग डायग्राम हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, तीसरा ये लास्ट वाले बच गए ना? Yes, ये भी sir. फंक्शन को एफ ऑफ एक्स इज दिस ऐसे भी लिखते हैं हम फंक्शन को। तो इसको बोलते हैं एनालिटिकल डेफिनेशन। क्या बोलते हैं? Analytical definition. एनालिटिकल डेफिनेशन, बस ऐसे ही नाम सुन लो। प्रीवियस वाले एग्जाम्पल को ही लिख देता हूं मैं, चलो देखो कैसे लिखेंगे। फंक्शन मैप्स a to b where f of x is equals to x square, और अब सेट a और सेट b लिख दो। कम ऑन, एग्री करो। ये सही है Yes. ना? या फिर ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो कि a और b को अलग से लिखने की जगह यहीं पे लिख दो, f is a function from 012 to 0149, क्योंकि 0149 तक को डोमेन है। कम ऑन, Yes, sir. याद आया ना? ये सब को डोमेन है और 014 रेंज आएगा, वो अलग बात है। करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. तो f of x equals to x square is that function। तो बस यहाँ पे डेफिनेशन देखो, और फंक्शन कब होगा? रेंज शुड बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब अगर मैं ऐसा एक फंक्शन लिखूं, देखना इधर एवरीवन, 0149019, इज दिस अ फंक्शन f of x equals to x square? No, sir. एवरीवन, इज दिस अ फंक्शन? No. No, नो। sir. क्यों? क्योंकि 2 का इमेज ही नहीं आ रहा है। 2 का इमेज ही नहीं आ रहा है, तो भले रेंज में है बट मैपिंग तो होगी नहीं ना, क्योंकि कोडोमेन में नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, बट ऊपर वाला फंक्शन है। कॉपी कर लो। डन? अच्छा लिख रहे हो, लिख लो। आर टू आर का क्या मतलब है? व्हाट इज आर टू आर? व्हाट इज दिस आर? Real. Here, रियल नंबर्स से रियल नंबर्स, मतलब डोमेन इसकी क्या है? रियल नंबर्स। और रेंज, सॉरी, को डोमेन में क्या दे रखी है? Real. रियल नंबर्स। तो तुम्हें क्या चेक करना है कि फंक्शन है या नहीं है? वो किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? real and imaginary. नहीं नहीं, किस बेसिस पे कि रेंज किसका सबसेट होना चाहिए? बस Codomain. को डोमेन का। याद है सबको? Yes, sir. बस। जैसे फर्स्ट पार्ट जल्दी से बताओ, फंक्शन और नॉट अ फंक्शन? Function. Function. फंक्शन। अब नेक्स्ट पार्ट को देखो, बताओ फंक्शन और नॉट अ फंक्शन? Not a function. नॉट अ फंक्शन। व्हाई? Minus. क्योंकि रेंज -1 से 1 आती है, बट वो कोड डोमेन में प्रेजेंट ही नहीं है, तो बहुत सारे एलिमेंट अनमैप्ड रहेंगे। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. इज एवरीवन क्लियर? Yes. कॉपी करते जाओ फटाफट, और आंसर साथ साथ में टिक क्रॉस। N stands for Natural. Natural numbers. natural numbers.
चलो कहाँ तक डिस्कस हो गया था? सेकंड तक। थर्ड का भी आंसर बोली दो यार। फंक्शन Yes. नॉट अ फंक्शन। Function. यस Function. चलो 4 to 9 एक साथ करेंगे सारे डिस्कस। 4 to 9 करो करो। चलो रेडी हो गया या वेट? बोलो बालकों। कैन आई डिस्कस और शुड आई वेट? हो गया। हो गया। Discuss. चलो फोर्थ पार्ट, फंक्शन नॉट अ फंक्शन। Function. फंक्शन 2x है, ठीक है, इवन नंबर रेंज में आ रहे हैं, वो सब नेचुरल नंबर के अंदर ही होते हैं। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? Not a function. Not a function. वेरी गुड। व्हाई? 1 का 0. One. क्योंकि 1 का आउटपुट 0 आ रहा है और 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। व्हाट इट? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट Function. फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आंसर आएंगे वो रैशनल नंबर में ही आते हैं ना। Yes, sir. रैशनल नंबर तो बड़ी फैमिली होती है एज कंपेयर टू इंटीजर्स, करेक्ट? Yes. Yes, sir. ओके नेक्स्ट, रूट एक्स Not a Function. नॉट अ फंक्शन, क्योंकि तुम्हें पता है बहुत सारे रैशनल नंबर्स आएंगे, करेक्ट? yes, sir. ओके नेक्स्ट, एट्थ वन। Function. हाँ, नॉट अ फंक्शन बिकॉज 0 पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो 0 डोमेन से हटाना पड़ेगा ना। इंटीजर में आ रहा है वो तो गलत है फिर तो। कम ऑन, Yes, sir. इट इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि 0 पे ही प्रॉब्लम आ रहा है। कोई इश्यू? No, sir. Yes, sir. ओके लास्ट पार्ट, Function. नेचुरल नंबर्स Function. कर दिया तुमने। अब फंक्शन है, करेक्ट ना? नेचुरल नंबर करते ही। Yes. क्या सबको क्लियर है? Sir. कोई डाउट? Okay. No. ओके नेक्स्ट, कितने हो गए रिप्रेजेंटेशन? 3. 3। फोर्थ, पीस वाइज डेफिनेशन। कभी कभार पीस वाइज डेफिनेशन भी लिख देते हैं। मैंने इसका नाम पहले भी बोला हुआ है, जो हमारा अभी आगे का मेन टॉपिक है ये पीस वाइज। इसका फेमस एग्जांपल कौन होता है? कम ऑन। मॉड्यूलस पीस वाइज डेफिनेशन मतलब ऐसे ब्रैकेट करके अलग अलग डेफिनेशन होती है, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोलते हैं इसको आपसे? Piecewise definition. पीस वाइज डेफिनेशन। एक और एग्जांपल जिसमें मॉडुलस नहीं हो, अरे कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? एक्स क्यूब फॉर एक्स ग्रेटर देन 5 माइनस एक्स प्लस 4 फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू 5, ये भी पीस वाइज हो गया। कम ऑन। और दो क्या, 3 डेफिनेशन डाल दो। कम ऑन, 4x फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 5, बताओ हो गया ये? Yes. कुछ भी रैंडम, बट ऐसे फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। एम आई ओके? एम आई क्लियर? Yes. Yes. Sir. कॉपी कर लो। डन यहाँ था? Yes, sir.
अब इतना डिट्टो कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पता है ये सब मैंने रैंडम लिखे हैं, ये सुनो। Yes, sir. आई होप डन। फिफ्थ, फंक्शन को मैं ग्राफ से भी दे सकता हूँ, ग्राफ दे दिया तो फंक्शन दे दिया, इसमें क्या है? जैसे मैंने ये ग्राफ दे दिया तो ये फंक्शन दे दिया एक तरीके से, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. मतलब मैं पैराबोला देना चाहता हूँ तो पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखने से अच्छा है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखने से Y अच्छा equal to मैंने बस ऐसे बना दिया, कमान डायग्राम बना दिया, हो गया फंक्शन, करेक्ट Yes, ना? sir. तो ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, बट अगर मैंने ऐसा बना दिया ग्राफ जो कि इसका होता है बट ये फंक्शन नहीं है, कौन समझाएगा? दिस इज नॉट अ फंक्शन। तुम्हारी प्राइमरी डेफिनेशन ही फॉलो करो। क्या थी प्राइमरी डेफिनेशन? एवरी इनपुट शुड हैव Only one out. ओनली वन आउटपुट। एवरी इनपुट, इनपुट क्या होता है, एक्स या वाई? Y. हाँ, इनपुट क्या होता है, एक्स, X. आउटपुट क्या होता है, वाई। Y. मतलब कहना इसे अब ऐसा पढ़ूंगा, एवरी एक्स के लिए एक ही वाई होना चाहिए, करेक्ट ना? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. तो देखो यहाँ पे कहना इसे इस एक्स के लिए एक ही वाई है और कोई नहीं है, देख लो कहीं भी, Yes, sir. यहाँ पे भी कोई भी एक्स ले लो, कोई भी, हर एक्स के लिए एक ही वाई है, कमॉन देखो। Yes, sir. Yes, sir. बट कमॉन क्या तुम्हें यहाँ पे दिख नहीं रहा कि यहाँ पे बहुत दो सारे Y. एक्स है जिसके लिए दो दो वाई है, कमॉन? दो है। Sir. ये दो वाई होते ही कहना इसे एक इनपुट के लिए दो आउटपुट आ गया, Yes, Yes, sir. sir. तो फंक्शन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। होगा। Nine. नहीं है फंक्शन। इसी को हम बोलते हैं, आपसे क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या बोलेंगे? Vertical line test. कमॉन एग्री करो, मैंने वर्टिकल लाइन ही बना रहा था मैं। Yes, sir. ये देखो, वर्टिकल लाइन टेस्ट का क्या मतलब है, ड्रॉ एज मैनी वर्टिकल लाइंस एज पॉसिबल, जो तो जितनी भी तुम्हारी इच्छा है, ड्रॉ एज मैनी वर्टिकल लाइंस एज पॉसिबल। वर्टिकल लाइन का मतलब यही है कि एक एक्स के लिए मैं देख रहा हूं, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. इफ इट इंटरसेक्ट्स, बताओ, कंप्लीट द सेंटेंस, ग्राफ Only one. exact more than once anywhere, more than once anywhere, then it is a function or not a function? Not a function. Not a function, otherwise function होगा। क्लियर? Yes. चलो अब इसको यूज करते हैं। चलो बताओ, फर्स्ट एग्जांपल के लिए कि वर्टिकल लाइंस बना दूं, कम ऑन, वो ग्राफ को एक बार ही कट कर रहा है, एग्री करो, Yes, sir. तो इट इज अ फंक्शन। यहाँ पे भी कितनी भी वर्टिकल लाइन बना दो, कम ऑन, तो इट इज अ फंक्शन। और यहाँ पे तो एक लाइन ही बनाई, दिख गई ना कि दो बार कट कर रहा है, Yes, sir. तो बताओ दूसरी वर्टिकल लाइंस की जरूरत है या हो गया काम? हो गया। Okay, काम. हो गया काम, इट इज नॉट अ फंक्शन। तो इवन सर्कल, सर्कल इज अ रिलेशन नॉट अ फंक्शन। कम ऑन एग्री करो, Yes, sir. कम ऑन देखो, हाँ है ना? Yes, sir. But a semicircle like this, not all semicircle, but semicircle like this, is this a function? Yes. Yes. क्या सबको क्लियर है? Yes. तो सर्कल की इक्वेशन इज अ रिलेशन और अ फंक्शन? relation. रिलेशन होता है, क्योंकि एक इनपुट के लिए कभी कभार दो आउटपुट भी आ जाते हैं यहाँ पे। Got it? Yes. चलो कॉपी करो। बोलिए ये वर्टिकल लाइन टेस्ट लिख दो, फिर एग्जाम्पल बना देना, जो तुम्हारी इच्छा है करो।
हाँ बालकों हो गया। Yes. चलो इस पे कुछ क्वेश्चंस कराने हैं, बट एक कभी कर लो, अभी मैं लोडेड नहीं करना चाहता, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, बट एक कर लो, बेसिक बहुत ही लल्लू क्वेश्चन कर लो अभी। 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2, then for any x belongs to real number find f of x plus f of 1 minus x कितना होगा? f of x तो ये रहा, f of 1 minus x का क्या मतलब होगा? एनीबॉडी? X की जगह पे 1 minus x. हाँ, हर जगह x की जगह 1 minus x। क्या लिखूं बताना? 4 की पावर 1 minus x upon 4 की पावर 1 minus x plus 2. Now you have to simplify. Come on, करो। ओके कर लिया। कितना आया? 1 हाँ 1 आया। बिल्कुल सही है। दोनों में सेम टाइप के टर्म्स करने हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 4 की पावर x बना दिया। अब एलसीएम ले रहा हूँ बस। 4 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर x, नीचे आ गया 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर x डिवाइड बाय 4 की पावर x। 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2 प्लस 4, नीचे 2 कॉमन, 2 प्लस 4 की पावर x। क्या ऐसे दोनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया और ऊपर की तबाही मच गई। क्लियर? Yes. इस टाइप के थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, बट फिर हमारा ये वाला पार्ट फिनिश हो जाएगा, फिर हम वापस आ जाएंगे पीस वाइज फंक्शन पे, मॉड्यूलस, बॉक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर। सबको क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से फंक्शन का डाउट डिस्कशन चालू होगा, बी रेडी विद इट। आज बुकलेट का होमवर्क वापस और दूंगा, पहले भी दिया था ना मैंने। Yes. I'll give you more, do it and come. Okay? Yes. Okay. Okay बच्चे, टाटा बाय बाय।